और उन्होंने ये पर्यावरण रक्षा की बात आज से 500 साल 1000 2000 साल पहले कही, और आज कितनी उपयोगी है ये सब जानते हैं। ये दर्शन गुरु जम्बेश्वर जी ने अनंत शब्द सतगुरु कहा, वर्ष 85 परवान नाथे जी के कंठ देता रहा, और सिंख्या वीर सुजान। अनंत शब्द कहे 85 वर्ष में। शब्द, शब्द क्या है? शब्द वाणी, शब्द है ब्रह्म रूप, और गुरु जम्बेश्वर जी के मुख से निकली तो ही वाणी। शब्द है ब्रह्म, गुरु गोरखनाथ जी के मुख से निकली तो वाणी, वाणी बनी। और वो शब्द वाणी हमारे सामने इस समय मौजूद है। लेकिन असली गीत में एक छोटी सी बात है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक कोई पंडित जी के पास पुराने जमाने में गया कि पंडित जी एक पत्र लिख दो, अगले गांव में। पंडित जी बोले मेरे तो पैर दुख रहे, हाथ दुख रहे, पैर दुख रहे, पैर दुख रहे। तो पंडित जी पत्र आप पैर से लिखोगे कि हाथ से? दुखने दो पैर को, हाथ से लिखो। पंडित जी कहने लगे सुनो, तो पढ़ेगा कौन? लिखूंगा तो मैं, आगे कौन पढ़ेगा? मुझे पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा मेरे पैर दुख रहे। एक सोचो बात को उस जमाने की, जब लिखना नहीं आता था, लिखना था तो पढ़ना नहीं आता था। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी ने भी कहा, जामो जी ने कहा कि खरतर पंथ हमारा खरतर खंडा, रेडी हमारी साची। हमारा जो पंथ ये मार्ग है खड़ा है, खंडे की तरह है तेज, और रेडी हमारी साची। हम कोई पाखंड नहीं कर रहे हैं, हमारा रहन सहन सच्चा। जो कहते हैं वही जीवन जीते। लेखे लेकिन कागज बांधी सो पत्री हम बाची। ये जो है कि लिखी हुई नहीं है, तो कहां से सीखे? निरत सुरत सब जाने, सब कुछ जाना जा सकता है। कि वृत्ति को निरत करके और सब कुछ जाना जा सकता है। तो इसे हमने जाना है, प्रकृति से सीखा है। वो जो है आकाश से उतरा शब्द, वो शब्द आज हमारे सामने विद्यमान है, जिन पर विचार करने के लिए ये संगोष्ठी रखी गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उससे विचार करें, क्योंकि महंत आज के आपके माननीय मुख्यमंत्री जी वो समझते, वो आदि गुरुओं की बात को मान करके उसी के अनुसार उन्होंने अपना जीवन यापन करना सीखा है। उनकी कृपा आज भी उन पर है, हमारे पर भी है। गुरु जामो जी महाराज की, गुरु गोरखनाथ की कृपा हमारे पर भी है। इसलिए हम अनुभव करते हैं, हम किस काम लायक थोड़े ही, लेकिन आज उनकी कृपा से यहाँ आपके सामने खड़े होकर दो बात उनकी कह सकते हैं। ऐसी योग्यता उनकी कृपा से प्राप्त हुई है। उन्होंने विश्वविद्यालय का नाम गुरु जम्बेश्वर जी से रखा। लोधीपुर में भवन निर्माण के लिए सहयोग दिया, कांड में भी सहयोग दिया, तो कुछ समझ के दिया, ऐसे नहीं है, ना समझी की बात नहीं है। किसी ने कहा भी नहीं, स्वयं समझा कि ये जो है एक बहुत बड़ा दर्शन और बहुत बड़े हमारे गुरु, उनकी नाम से जो है यहाँ रखेंगे तो आगंतुक विद्यार्थी ग्रहण करेंगे शिक्षा और तद अनुकूल चलने की कोशिश करेंगे
और ये देश समृद्ध होगा, समाज समृद्ध होगा और ये विद्या कामयाब होगी। तो मैं उन माननीय मुख्यमंत्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस बात को उन्होंने समझा और मुर्जंगेश्वर विश्वविद्यालय आप कुलपति साहब बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में मुझे इतना पता नहीं है, प्रथम कुलपति है और बहुत ही सरल भाषा है, सरल जीवन है जिनका। आते ही पूछा कि स्वामी जी स्वास्थ्य ठीक है? मैंने कहा आपका दर्शन करने से तो नहीं है, तो भी ठीक हो जाएगा, और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, पूरे मानव जाति का भी ये मानसिक बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। आप जैसे यहाँ वीसी साहब रहेंगे तो निश्चित ही जन मानस का कल्याण करेंगे, ऐसा आप पर आशीर्वाद बना रहेगा गुरु महाराज का। तो आप लोगों के दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं हस्तलिखित हमारे जम्बेश्वर जी महाराज के कम 20,000 पेज है, हाथ से लिखे हुए, संतों ने लिखा, भक्तों ने लिखा, कवियों ने लिखा, और वो पुरानी हाथ से लिखित है। पुराना कागज आज से 500 साल का पुराना साल की लिखित है। इतना संजो करके ये धन रखा हुआ है हमारे समाज के पास में, और कोई प्रमाण लेकर के, और मैंने थोड़ी सी कोशिश करी और इस कार्य में लगा रहा। दुरूह कार्य है, कठिन है, लेकिन फिर भी उन महापुरुषों की, परमात्मा की, गुरु जम्बेश्वर की कृपा से मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जगवाणी साहित्य घर घर पहुंचे, प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचे, और इसके लिए जितना कुलपति महोदय जी कर सकते हैं प्रयास, और पूरे समाज का सहयोग बना रहेगा और उद्धार हो। ये बहुत सारी बातें हैं, कुछ नियम हैं, कुछ आचार संहिताएं हैं और दार्शनिक विचार हैं और सब शास्त्रीय हैं और वेदों से संबंधित हैं। तो ये सब विचार करने योग्य है। इन अगले दो दिनों में हमारे विद्यार्थी, शोधार्थी और आम जन इस जगवाणी साहित्य पर विचार करें और जन जन तक पहुंचाए, ये मेरी भावना है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।